हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वह फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वो हमें यूज करना होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका भी डेरिवेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहां पर देखिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन होता है Vd इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन स्मॉल एम टाउ। टाउ क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। यहां पे कैपिटल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आई क्या है? यहाँ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू होता है एन ए वीडीई। अब हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। R इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, दिस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। दैट मीन्स यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, दिस एक्सप्रेशंस, हमें ये लाना है आर ए अपॉन एल। और जैसे ही आर ए अपॉन एल आएगा उसके प्लेस में हम क्या यूज करेंगे? रो। तो यहां पर देख सकते हैं Vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ, आउ इज इक्वल टू एन ए VdE। तो यहां पे जो Vd की वैल्यू है यहां पे रखनी है, यहां से Vd की वैल्यू को यहां पे रखेंगे। तो चलिए, फ्रॉम सेकेंड I इज इक्वल, यू कैन सी एन ए, इन प्लेस ऑफ Vd आप ये रखेंगे ई अपॉन एम टाउ। हो जाएगा ई अपॉन एम इंटू, ऑलरेडी इसमें ई है, सो दिस विल बिकम आई इज इक्वल एन ए ई इंटू ई स्क्वायर कैपिटल ई अपॉन एम टाउ इन प्लेस ऑफ ई। यहां पे कैपिटल ई को रिप्लेस करना है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। ऑलरेडी मैंने पिछले पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है इसको। ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। सो यहां से हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर वी अपॉन एम एल टाउ। आप यहां देख सकते हैं जो v अपॉन एल हमने लिखा है इन प्लेस ऑफ ई को रिप्लेस किया, लिखना सिंस e इज इक्वल टू v अपॉन एल। e इज इक्वल टू v अपॉन एल। अब यहां पर देखिए v अपॉन आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज v अपॉन आई इज इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो v इज इक्वल टू आर आई। सो r इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आई। तो जो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर हम लिखेंगे, इट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो आई को इधर लाना है और बाकी जितने भी टर्म्स उधर भेज दीजिए। तो एम एल डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमिनेटर में आएगा, और बाकी सभी टर्म्स क्या होंगे? डिनोमिनेटर में आएंगे। सो एन ए ई स्क्वायर टाउ, एन ए ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो दिस विल बिकम एम एल अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू आर। यहां लिख सकते हैं सिंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब आपको क्या करना है? रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। सो एल यहां पे देखिए न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ए डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में आएगा। तो ये हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल आर ए अपॉन एल। अब देखिए आर ए अपॉन एल क्या होता है? रेजिस्टिविटी। सो दिस विल बिकम
m upon n e square tau इज इक्वल, ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल, क्या होता है रो, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, विशिष्ट प्रतिरोध इसे बोलते हैं। तो रो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए देयरफॉर रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स है मेन। पहला है एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। Then its resistivity of material of a conductor is inversely proportional to number of free electrons per unit volume। पहला हो गया। सेकेंड है average relaxation time। तो rho is also inversely proportional to average relaxation time। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे जिस पे रो डिपेंड करता है। हिंदी में इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और जो एन है, चालक के प्रति आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो चालक के प्रति आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। और साथ ही साथ विश्रांति काल, औसत विश्रांति काल के भी क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो फैक्टर्स भी यहाँ पे मेंशन हो गया। थैंक यू।